आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 28। ये क्वेश्चन रीड करो बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन, शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो। अरे सर क्वेश्चन में तो समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन में बोला क्या, हमें करना क्या बेटा, बिल्कुल अभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है, अगेन क्वेश्चन रीड करो, कह रहा भाई द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स और ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आप इन दोनों नंबर्स का सम करो, a प्लस बी करो, ये इक्वल आएगा आपके 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। a और b का अगर बेटा जियोमेट्रिक मीन निकालोगे तो अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, a और b का जियोमेट्रिक मीन अगर आप निकालते हो तो क्या आता बेटा, अंडर रूट में a मल्टीप्लाई b। हाँ जी सर, ये आएगा। तो इसका a प्लस बी कह रहा है कि इन दोनों का सम करो तो इसकी ये इक्वल आएगा 6 टाइम ऑफ देयर जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन बोलते बेटा a मल्टीप्लाई b। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। सर अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, आपको करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मान लो ये आपके पास इक्वेशन 1 आई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 36 ab आ जाएगा। इसको बेटा ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आपके पास आ गया 36ab। अब बेटा इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको याद रखनी है, अगर बेटा आपको वो नहीं पता तो क्वेश्चन बेटा आप बहुत सोल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है a प्लस बी की फॉर्म में। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास एक और इक्वेशन आ जाए a माइनस बी की फॉर्म में आ जाए, फिर हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सर करके दिखाओ तब समझ में आएगा। अब मुझे करना है a प्लस बी की जगह यहाँ पे a माइनस बी लेकर आना है, तो क्या होगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अब मैं यहाँ पे माइनस 2ab माइनस कर दूँ और अगेन इसमें प्लस कर दूँ 2ab। ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है जी। आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, नील इफेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। तो मैंने एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, तो प्लस में अगेन क्या आ गया 2ab, तो लिखना ही है, वो तो ऑलरेडी है हमारी इक्वेशन में, और यहाँ पे आ जाएगा 36ab। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर। हाँ जी सर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4ab, और फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 36ab। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। बस बेटा बाकी हम अपने येलो पेन पे आ जाते हैं, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, 4ab वहाँ चला जाएगा, मेरे पास क्या आ गया बेटा 32ab आ गया। हाँ जी सर, 32ab आ गया। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में 32ab। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी को 32 का बेटा अगर आप यहाँ पे रूट निकालने की कोशिश करो तो क्या आएगा आपके पास, 4 8 32, 4 2 8, 2 1 2, तो आपके पास क्या गया 4√2 आ गया। हाँ जी सर, 4√2 आ गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 4√2 मल्टीप्लाई में √ab। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है सर। आगे चलो, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, a माइनस बी आपके पास आ गया, हाँ जी, और यहाँ पे आपके पास मान लो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या आ गया बेटा, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बेटा यहाँ पे सोल्व करेंगे। a प्लस बी आपके पास क्या है ab, और यहाँ पे है क्या है a माइनस बी, यहाँ पे दिया गया है आपको 4√2, और यहाँ पे रूट में ab। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, आपके पास ये बेटा एक क्रॉस हो जाएगा। हाँ जी सर, ये कट जाएगा, मेरे पास 2b आ जाएगा।
और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट ए बी। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से रूट ए बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो बेटा, 2 रूट ए बी कॉमन ले लो। तो देखो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचा 3 माइनस हमारे पास क्या बच गया 2 रूट 2 बच गया कॉमन लेने के बाद। हाँ जी सर, देखो बेटा कुछ कुछ आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, 3 माइनस 2 रूट 2। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है हमारे पास। अब आपके पास बेटा b क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लिया तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, तो b फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा रूट में ए बी और 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया। हाँ जी सर हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है इक्वेशन 1 में, अब एक काम करो आपको, अब यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में एक बार पुट कर दो b की वैल्यू को, तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस अंडर रूट में a b 3 माइनस 2 रूट 2 और यहाँ पे आपके पास आ गया 6 रूट ए बी। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब बेटा एक काम करो, इसको वहाँ ले जाओ, वहाँ इसको ले जाओगे आप तो आपके पास क्या आएगा रूट ए बी अंडर रूट में 3 माइनस 2 रूट 2 आपके पास आ जाएगा। हाँ जी सर हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब आप एक काम करो, रूट ए बी ये कॉमन ले सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लिया तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। हाँ जी सर ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आ गया रूट ए बी और 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया। हाँ जी सर ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये, अब हम यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी। अब मेरे पास a माइनस बी यहाँ पे क्या आ गया, a क्या है, a क्या है रूट ए बी और 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पे b क्या आ रहा है बेटा, b क्या आ रहा है, यहाँ पे b क्या आया था हमारा अंडर रूट में ए बी और यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमारे पास आ गया बेटा, एक क्रॉस हो गया। हाँ जी, तो a माइनस बी की रेशो आपके पास क्या आ गई जो वो पूछ रहा था 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2। क्लियर हुआ? यही पूछ रहा था, दो नंबर्स हैं a और b, उसकी रेशो ये आनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके लिख दें बेटा, शो दैट नंबर्स हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। शो करना था वो हमने शो कर दिया कि भाई इसकी रेशो ये आ रही है। तो क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि सिंपल है, तो छोटी सी एक ट्रिक थी इसमें, ये वाली ट्रिक पास। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना भाई इस क्वेश्चन की ये एक ट्रिक है। ठीक है सर, बिल्कुल हम लिखते जा रहे हैं और एग्जाम से पहले बस हम ये वाला पोर्शन ही अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। नोट करो बेटा इसको, चलते हैं फिर आगे। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को बेटा अच्छे से रीड करो, ये क्या बोल रहा है। इफ a एंड g विद द अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट नंबर्स आर ये। सर क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक बार आप बेटा इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी बेटा एक अच्छी ट्रिक यहाँ पे यूज होगी इसको सोल्व करने में। क्वेश्चन बेटा एक बार दोबारा रीड करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपको ना दो नंबर्स दिए गए हैं a और b, और उन दोनों नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन दिया गया है और जियोमेट्रिक मीन दिया गया है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। मान लो टू पॉजिटिव नंबर्स a और b हैं, इसका आपको अर्थमेटिक मीन भी गिवन है। क्या बेटा, इसका आपको अर्थमेटिक मीन भी गिवन है और इसका आपको इन्होंने जियोमेट्रिक मीन भी दे रखा है। इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन a है, जियोमेट्रिक मीन j है। अब ये प्रूफ में क्या पूछ रहा है, प्रूफ में ये पूछ रहा है
कि भाई अगर ऐसा है तो आप ये प्रूव करो कि आपका ए नंबर और बी नंबर आपके ये है। सर यहाँ तो एक ही लिखा है बेटा, यहाँ पे एक नहीं लिखा है, प्लस और माइनस दोनों साइन लगाए गए हैं। तो मान लो एक नंबर आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस जी, ए माइनस जी। मान लो आपका ए ये हो जाएगा अगर हम प्रूव करें तो, और बी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा अंडर रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी। तो कह रहा है कि भाई अब आपको प्रूव करना है ए और बी आपके ये दो नंबर हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब सर ये करेंगे कैसे बेटा, बॉस यही आपको देखना है। इस छोटी सी ट्रिक है इसको प्रूव करने की, बस वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, ये हमने लेट कर लिया। अब आपको गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया अर्थमेटिक मीन जो कि ए है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हमने अपनी सबसे पहली क्लास में सीखा था। हाँ जी। और जियोमेट्रिक मीन क्या, जी दिया गया। ए और बी का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा सर, अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बी, ये इसका जियोमेट्रिक मीन होगा। ये बेटा आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और यहाँ मेरे पास 2a आ जाएगा। हाँ जी सर 2a आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगानी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी, कि आपको यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है। अगर आप कैसे भी करके यहाँ पे a माइनस बी भी ले आओ कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों को इक्वेट करके बेटा हम यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल लेंगे, a या फिर b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोशिश करनी है आपको a माइनस बी की भी यहाँ पे वैल्यू है, बस यही इसकी मेन ट्रिक है। इसलिए बेटा इस ट्रिक को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन पेन से, ये इसकी मेन ट्रिक है। अब मुझे कोशिश क्या करनी है, मैं a माइनस बी लेके आऊँ, तो मैं a माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर लगाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको बताओ ये लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, लिख सकते हैं ना, ये बताओ लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करो, चलो एक बार बताता हूँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। हाँ जी, a माइनस बी का स्क्वायर बेटा क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आया आपके पास। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बस यही इसकी मेन बेटा, इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक बेटा यही है। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, a प्लस बी की जगह मैं 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी सर 2a का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 4ab। अब 4ab की जगह आप एक काम करो, अगर मैं इसका यहाँ पे एक बार कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे g का स्क्वायर कर दूँ, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। हाँ जी सर a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। और ए बी की प्लेस पे अब मैं यहाँ पे जी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 2a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर आ गया। हाँ जी सर, अब a माइनस बी, आप एक काम करो बेटा, अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन अगर आप ले लो, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं 4 कॉमन लो, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा। हाँ जी सर ये बचेगा हमारे पास। अच्छा, अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से इसका स्क्वायर उड़ा दो, पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 4 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस जी ए माइनस जी। हाँ जी सर बिल्कुल, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस जी और यहाँ आ जाएगा a माइनस जी, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ जी सर, इसको हम बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मेरे पास a माइनस बी आ गया। हाँ जी सर यहाँ पे a माइनस बी आ गया, और मुझे क्या लेकर आना था, a माइनस बी लेकर आना था। अब a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मैं इक्वेट करूँ तो बेटा यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन की बेटा ये एक मेन ट्रिक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं इन दोनों के इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा मेरे पास,
a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2a, और यहाँ पे क्या आ गया a माइनस बी 2 अंडर रूट में बेटा क्या आ गया मेरे पास a प्लस जी, और a माइनस जी मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा इसको अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे इसको। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2a प्लस 2 अंडर रूट में a प्लस जी a माइनस जी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर बोथ साइड अगर आप 2 कॉमन ले लो तो आपके पास a क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा a प्लस अंडर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। एक बार देखो बेटा, यहाँ पे एक टर्म क्या थी आपकी a प्लस अंडर रूट में a प्लस जी a माइनस जी, आपको a तो मिल गया। अब इस a को एक काम करते हैं, अगर इस a को मैं यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में a की जगह पुट करो तो मेरे पास आ गया a प्लस अंडर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 2a आ गया। हाँ जी सर 2a आ गया, तो बेटा उसको उधर ले जाओ, उस साइड ले जाओ, आपके पास क्या आ जाएगा 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2a माइनस a माइनस अंडर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आ गया a, और यहाँ पे मेरे पास माइनस में आ गया अंडर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। तो बेटा एक नंबर मेरे पास a ये आ गया a प्लस, और b मेरे पास आ गया a माइनस, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b नंबर जो है आपके ये होंगे। तो क्वेश्चन कैसा था सर? क्वेश्चन तो बहुत टेढ़ा था। अगर हमें ये ट्रिक ना पता हो तो सर हम क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक ये है, बस ये मेन ट्रिक है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बेटा ये अप्लाई कर दिया तो आगे तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। नोट करो इसे, फिर चलते हैं बेटा आगे। अब देखते हैं बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अरे सर कैसी कैसी बात करें, तो बहुत ही बुरी आपने इंसल्ट करी हमारी। अगर क्वेश्चन इजी है तो हम गलत क्यों करेंगे बेटा? पक्का करोगे। क्वेश्चन रीड करो। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? सर कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है सर? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई हमारे क्या है कि इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द कल्चर। क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि भाई हर 1 घंटे बाद बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, और एट प्रेजेंट हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो 30 हैं। तो सर गिवन क्या है, ए हमें 30 दिया हुआ है और बैक्टीरिया के डबल होते चले जा रहे हैं, तो आर हमें 2 दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड आर क्या होगा। तो सर इसने हमसे क्या पूछा, A2 पूछा, और हम यहाँ पे लगा देंगे A2 को हम AR लिख सकते हैं। सर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, सर आपके पास आ गया 60। सर कितना सिंपल है, इसमें क्या मिस्टेक होगी। A4 पूछा, फोर्थ आर पे पूछा, तो A4 हो गया, AR की पावर 3 हो गई। ठीक है, ए और आर की वैल्यू रखो। सर यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास आ गया। सर इसमें क्या मिस्टेक होगी बेटा? यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बेटा। यहाँ पे A2 और A4 बेटा बिल्कुल आपने यहाँ पे गलती कर डाली। जिसका मुझे डर था बेटा आपने वही कर डाला। बिल्कुल बेटा ये गलत हो गया। सर ऐसे कैसे गलत हो गया, आप समझाओ एक बार। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एट प्रेजेंट की बात करें तो T इक्वल टू 0 है। T इक्वल टू 0 पे 30 बैक्टीरिया बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। T इक्वल टू 1 पे बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे।
अब 1 क्या है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट आर के बाद पहले घंटे में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएंगे। सेकंड आर में क्या होंगे बैक्टीरिया बेटा, अगेन यहाँ पे डबल हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड आर में भी क्या होंगे बेटा, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। अब बड़े ध्यान से एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे सेकंड आर की बात कर रहे हो तो सेकंड आर बेटा कब आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेटा ये आपकी थर्ड टर्म होगी। सेकंड आर आपकी थर्ड टर्म होगी, इसका ध्यान रखना, आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ओहो सर हमने तो मिस्टेक कर दी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे सेकंड आर की, ठीक है, सेकंड आर की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वो A3 पूछ रहा है। 1 2 3 थर्ड टर्म पे हमारे पास आ रहा है, तो क्या आ जाएगा AR², तो 30, 2 की पावर 2, 120, हाँ जी सर, ठीक है 120 आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाँ जी सर बिल्कुल यही हमारे पास आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्थ आर की, किसकी बेटा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ आर की। अगर आप बात करोगे तो फोर्थ आर में वो फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है। फोर्थ आर आपका कौन से प्लेस पे आएगा सर, फिफ्थ टर्म पे आएगा, फिफ्थ प्लेस पे आएगा, तो ए आर की पावर 4 हो जाएगी, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ए क्या है 30 है सर, आर हमारा 2 है, 2 की पावर 4 सर, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है 16 × 48 होता है, 480 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मुझे आप एक चीज बताओ, अब यहाँ पे nth आर पूछ रहे हैं सर, nth आर तो सबसे इजी है सर, nth आर तो सबसे इजी है, वेरी वेरी इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। nth आर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे nth आर की बात कर रहा है, तो सर nth आर में हम क्या करेंगे, an ar n-1, a हमारे पास 30 आ जाएगा, r हमारे पास 2 है, ये हमारा सर nth आर आ गया बेटा। और यहाँ पे फिर आपने अगेन मिस्टेक कर दी बेटा, फिर आपने यहाँ पे गलती कर डाली। एग्जामिनर बेटा ऐसे यहाँ पे रेड पेन से क्रॉस लगाएगा और आपके नंबर काट लेगा। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सर ये गलती करी आपने, यहाँ पे nth आर था, nth आर है बेटा, nth टर्म नहीं है, बड़े ध्यान से देखो, nth आर बोला गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे थर्ड आर था, यहाँ पे थर्ड आर में यहाँ पे कौन से प्लेस पे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म थी हमारी थर्ड आर, सेकंड आर हमारी थर्ड टर्म थी। वैसे बेटा nth आर क्या होगा, nth आर क्या होगा बेटा, n+1 होगा। समझ में आ रहा है, हाँ जी सर ये तो n+1 होगा। तो nth आर का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका n+1 की बात होगी, और फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा बेटा, AR n+1 - 1, तो आपके पास A 30 आ जाएगा और R आपके पास 2 होगा, और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और n आपके पास आ जाएगा। तो nth आर में बेटा आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था बेटा, फिर भी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, नोट करो इसे।